को भी मिल जाए, यहाँ से संसद बहुजन जाएगा। SC ST OBC का आदमी मतलब संसद। पूरा चैलेंज आप कर रहे हैं कि यहाँ वैशाली के जो लोगों का कहना है कि यहाँ पे लालू जी को हराने के लिए आए हैं, मुन्ना शुक्ला को नहीं। यहाँ से लालू जी चुनाव लड़ रहे हैं। लालू जी चुनाव नहीं, लेकिन उनके सिंबल से मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं। तो लालू जी के बीना देवी की जब संसद में बात आएगी वैशाली से, तो वो अपने समाज की बात करेंगे, मुन्ना शुक्ला अपने समाज की बात करेंगे, तो वो पार्टी भूल जाएंगे। शंभू सिंह वो वोट काटने RJD का आए हैं, क्या ऐसा लोगों का कहना है, क्या कहेंगे आप? हुआ है कितने दलित पिछड़े आदि अल्पसंख्यक समाज का रोटी जल गया है तवा पर, रोटी पलटना बहुत ज़रूरी है। जो 90% आबादी है बैकवर्ड की, दलित की, अल्पसंख्यकों की, उनके तरफ से रिप्रेजेंटेशन हो ताकि उनके हक अधिकार की बात। मैदान में आए हैं तो पब्लिक का क्या सेवा करेंगे, कुछ बताइए। हम सेवा यही करेंगे कि जो संसद से जो संवैधानिक अधिकार हमको मिलेंगे अच्छा, वो लोगों तक पहुँचे, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई। साहब की जयंती है और यहाँ पे जो है कि पहुँचे हुए हैं नेशनल दस्तक के पत्रकार हैं और शंभू कुमार सिंह। चलिए इनसे वैशाली लोकसभा में भी उतर गए हैं राजनीतिक क्षेत्र में, हालांकि पत्रकारिता को छोड़कर राजनीतिक में उतर गए हैं। क्या कारण है, क्या ऐसी राज आई कि पत्रकारिता को छोड़कर राजनीतिक क्षेत्र में उतर गए हैं? जी स्वागत है हमारे चैनल पे। जी थैंक यू। क्या कारण हुई कि आप एक बैग तत्काल जो है कि एंट्री मार दिए राजनीतिक में? तो कहीं से पत्री बनवा के एंट्री मारना पड़ेगा। राजनीति करने का सबको हक है, एकदम हक है। तो नेता आए, अभिनेता, अब तो जज इस्तीफा देने कर राजनीति में चला जाता है। क्या आपको किसी पार्टी से सिंबल टिकट मिली है या निर्दलीय आप आ रहे हैं? खाली पार्टी से आदमी चुनाव जीतता है। जगदेव बाबू किस पार्टी से चुनाव जीते थे? निर्दलीय। तब तो भारत के महापुरुष बाबा साहब कैसे संसद गए थे? तो आप कैसे चुनाव जीतेंगे? निर्दलीय में बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि पार्टी विशेष देखी जाती है, लोग ऊपर तक देखते हैं। पहले जो लोग जो दल से हैं उनसे पूछ के आइए कि वो गारंटी ले रहे हैं कि वो अपना चुनाव जीत रहे हैं। जो पार्टी से खड़ा है वो गारंटी ले रहा है कि वो जीत जाएगा? ये सब सवाल जो आप लोग पूछते हैं ना, ये टीवी अखबार वाला सवाल है। अच्छा, आप पूछिए कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, क्यों चुनाव लड़ने आए हैं। जीत हार आप थोड़ी ना तय करेंगे, टीवी अखबार तय करता है जीत हार। जिसको जनता वोट देगी वो जीत जाएगा। जनता चाहेगी आपको वोट दे देगी, आप जीत जाएंगे। इनको चाहेगी इनको जिता देंगे, इनको चाहेगी इनको जिता देंगे। चुनाव जनता जिताती है मेरे भाई, पार्टी नहीं जिताती है। अच्छा, जिस प्रकार देखा जाता है, अभी देखा जा रहा है, कोई लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, कोई 340 की पार बात कर रहे हैं। इस बार बिहार में किसका बोल रहेगा? निर्दलीय पार्टी की कि या सिंबल से चुनाव लड़ेगी उसकी? वैशाली की बात किया जाए। नहीं, बिहार में नहीं, मैं वैशाली की बात कर रहा हूँ। वैशाली में इस बार बहुजन जीतेगा। बहुजन? कैसे बहुजन जीतेगा? क्या आपको लग रहा है कि बहुजन समुदाय के लोग, बहुजन परिवार के लोग, यानी पिछड़ी जाति के लोग आपको समर्थन करेंगे? आप बहुजन समाज से हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमलेश कुमार है। तो आप SC ST OBC हैं? क्या हैं? OBC हैं हम। तो OBC हैं, तो आपको किसने कह दिया कि OBC समर्थन नहीं करेगा? एक तरह से देखा जाए तो बिहार में लालू जी को एक लोग अपना जो है कि नेता मान बैठे हैं, यानी पिछड़ी जाति के लोग जो है। तो हम और लालू जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ पे आप जो वैशाली में किसके, आप ना बताएंगे कि किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? आप यहाँ मुन्ना शुक्ला के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं भाई, लालू जी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। बीना देवी, हाँ, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी वैशाली में जिस प्रकार देखा जाए कि अगड़ी जाति के जो लोग शासन राज करते आए हैं, तो इसका मतलब आपका कहना है कि पिछड़ी जाति का इस बार राज करेगा? राज नहीं करना, संसद बन के जाएगा इस बार। पिछड़ी 75 साल से यहाँ कोई SC OBC अल्पसंख्यक संसद नहीं बना है। तो मेरी कोशिश है कि 90% आबादी SC OBC का है, वो संसद में इस बार जाएँ। रोटी जल गया है तवा पर, रोटी पलटना बहुत ज़रूरी है। जो 90% आबादी है बैकवर्ड की, दलित की, अल्पसंख्यकों की, उनके तरफ से रिप्रेजेंटेशन हो ताकि उनके हक अधिकार की बात करे। बीना देवी की जब संसद में बात आएगी वैशाली से, तो वो अपने समाज की बात करेंगे, मुन्ना शुक्ला अपने समाज की बात करेंगे, तो वो पार्टी भूल जाएंगे। अगर रिजर्वेशन की बात होगी तो 10% वाले के पक्ष में खड़े होंगे कि 90% 50% रिजर्वेशन के पक्ष में होंगे? आप बताइए। मुन्ना शुक्ला जी, कल संसद में बहस होगी कि बहुजनों का आरक्षण खत्म हो, सवर्ण समाज का आरक्षण 10% है, तो वो किसके पक्ष में वोट देंगे? आप बताइए। बहुजन के पक्ष में। वो बहुजन के पक्ष में देंगे जी। मुन्ना शुक्ला? ना, मुन्ना शुक्ला बहुजन के पक्ष में थोड़ी देंगे जी। तो वही तो कह रहे हैं कि आप बहुजन का वोट चाहिए उनको, आप पक्ष किसका लेंगे? मतलब आपका कहना है कि वो लोग बहुजन का वोट लेकर यानी जनरल लोगों का काम करते हैं, बहुजन का नहीं? आपको नहीं लगता ऐसा? आप रिसर्च कीजिए, पिछले 75 साल में यहाँ किनका काम हुआ है, कितने दलित पिछड़े आदि अल्पसंख्यक समाज का काम हुआ है। क्या लगेगा कि आप आएंगे फिर आप जो बोल रहे हैं दलित लोगों को, पिछड़ी जाति लोगों को विकास करने की, क्या आप भी उसी तरह बन जाएंगे? क्या विकास होगा? क्या आप पर ये भी विश्वास किया जाए?
हम पर विश्वास नहीं कीजिए, पहले जिनको जिताते रहे उनसे सवाल पूछ लीजिए। हमको 10 साल से जो हम काम कर रहे हैं वो पूरा बहुजन समाज जानता है, इसीलिए आप लोग आप हमसे। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पे लालू जी को हराने के लिए आए हैं, मुन्ना शुक्ला को नहीं। यहाँ से लालू जी चुनाव लड़ रहे हैं? लालू जी चुनाव नहीं, लेकिन उनके सिंबल से मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं। तो लालू जी के सिंबल से मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने टिकट मिलने से पहले क्या बोला था? एक आप शब्द बोल दिए थे। तो आप माफ़ कर देंगे? आपका कोई गर्दन काट दे आप माफ़ कर दीजिएगा कि जेल जाएगा वो? तो क्या उनके आप शब्द से जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, क्या नाराज हैं उनसे? आप जाके लोगों से पूछिए, देखिए पूछ के। यही तो कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं ये सवाल जो आप करें जनता से पूछ के देखिए ना, वैशाली के लोगों से, वो आपको बड़ा अच्छा जवाब देंगे। आप दलित पिछड़े अल्पसंख्यक नाराज हैं भाई, 75 साल से नाराज चल, उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जैसे आप 2 भाई हैं जी। और एक ही भाई को खाना देंगे, एक भाई को नहीं देंगे, तो दूसरा भाई नाराज होगा ना। 75 साल से नाराज है यहाँ का बहुजन, उसको अधिकार चाहिए, अब उसको संसद जाना है यहाँ से। अच्छा, ऐसा आपको नहीं लगता है? बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो सर आए हैं, नेशनल दस्तक के पत्रकार जो हैं शंभू सिंह, वो वोट काटने आरजेडी का आए हैं। क्या ऐसा लोगों का कहना है? क्या कहेंगे आप? कहना हमको एक यहाँ से लोग कौन लोग कह रहा है भाई? किसी को लग रहा है ऐसा? लालू समर्थक के लोगों का कहना है कहाँ कि लालू जी के समर्थक? पहले जब लालू जी के जब समर्थक आएंगे तो हम उनको जवाब देंगे। ये आपका सवाल है। जी। यही टीवी अखबार का काम है, इस देश के दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को टीवी अखबार वाला स्टूडियो में बैठ के लड़ाता है। हम पत्रकार हैं भाई, हम खूब पत्रकारिता जानते हैं। यहाँ का पूरा ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक कह रहा है कि इस बार गलती हुई है, यहाँ से टिकट जिसको भी मिल जाए, यहाँ से संसद बहुजन जाएगा। SC ST OBC का आदमी मतलब पूरा चैलेंज आप कर रहे हैं कि यहाँ वैशाली के जो संसद। हम चैलेंज नहीं करे भाई, यहाँ के समाज कह रहा है। पूछिए, इनसे पूछिए कौन जाएगा जी संसद? बहुजन जाएगा। इनसे पूछिए, हमसे मत। हम कैला चैलेंज करेंगे? हम कौन तुर्रम खां हैं? आप पूछिए ना लोगों से, आप जो हमसे पब्लिक ओपिनियन लीजिए। लोग परेशान हो चुके हैं 75 साल से दोस्त। आप जब चुनावी मैदान में आए हैं तो पब्लिक का क्या सेवा करेंगे, कुछ बताइए। हम सेवा यही करेंगे कि जो संसद से जो संवैधानिक अधिकार हमको मिलेंगे, अच्छा, वो लोगों तक पहुँचे। स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई, दवाई, युवाओं का भविष्य अच्छा हो, ग्राउंड्स अच्छे हों, लोगों को खेलने का मौका मिले, किसी के साथ जातीय हिंसा ना हो, किसी के साथ गाली गलौज ना हो, किसी के साथ पुलिस थाना परेशान ना करे, किसी के साथ गैर बराबरी ना हो। और ये तभी हो सकता है जब यहाँ से कोई बहुजन जीत के आए जिसको उसका दर्द पता हो। बिल्ली कब तक दही की रखवाली करेगी? बिल्ली कब तक चूहे की रखवाली करेगी? उसको जब मन होगा खा जाएगा। यही 75 साल से वैशाली में हो रहा है। इस बार आप आज़ादी दिलाएंगे? आज़ादी नहीं, अधिकार दिलाएंगे भाई। आज़ाद देश में रह रहे हैं। यहाँ से बहुजन संसद जाएगा, उसको अधिकार मिलेगा। उसको संसद एक ही, आप 2 भाई हैं तो एक भाई को सारा अधिकार दे दिया जाए, दूसरे भाई को न दिया जाए तो दूसरे भाई तो अधिकार मांगेगा ना। तो इस बार यहाँ के 90% लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। चलिए देख सकते हैं इस वक्त के नेशनल दस्तक के संवाददाता हैं और इनका कहना है कि वैशाली में किस प्रकार जो हम अपनी फाइट करेंगे और सांसद में ऊपर दिल्ली तक पहुंचेंगे। और आज जो है कि बाबा साहेब की जयंती था और इसी बीच में यहाँ आए हुए थे, मिले हैं, इनसे बातें विचार राजनीति के क्षेत्र में हुई है। और आप लोग इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक ले हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।